विद्या बिना गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए लोग, एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। अब ये किसने कहा? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनको हम सामान्य रूप से जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के रूप में। ठीक, इन्होंने कहा। अब इन्होंने इसको कहा, इसको हम समझा रहे हैं। देखो, विद्या बिना गई मति, अगर विद्या नहीं होगी तो हमारे पास बुद्धि विवेक कुछ होगा? नहीं होगा। अब देखो, जब बुद्धि विवेक यानी मत नहीं होगी तो देखो, मत बिन गई गति, तो जब बुद्धि विवेक नहीं होगा तो हमारी जो गति जो ऊपर की तरफ चल रही है, आगे बढ़ने की गति, वो चली जाएगी। अब जैसे आगे बढ़ने की गति जब चली जाएगी तो गति बिन गई नीति, तो जितनी नीतियां हैं वो सब क्या हो जाएगा? कैसी हो जाएंगी? असफल हो जाएंगी, नीतियां कामयाब नहीं होंगी। ठीक, अब जब नीतियां कामयाब नहीं होंगी, देखिए, नीति बिन गया वित्त, और जब आपकी प्लानिंग चौपट हो जाएगी तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ठीक, नहीं रहेगा। और वित्त बिन चरमराए लोग, और जिनके पास पैसा नहीं है तो वो चरमरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनकी स्थिर जो पोजीशन है वो स्थिर नहीं रहती है, दुखी रहते हैं। ठीक, परेशान कर रहते हैं। तो एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। तो किसने किया? केवल अविद्या ने। किसने किया? केवल अविद्या ने, यानी जो पढ़ने नहीं जाएगा उसके ना बुद्धि मिलेगा ना विवेक, और विवेक बुद्धि नहीं होगी तो उसकी आगे प्रोग्रेस नहीं होगी, आगे प्रोग्रेस नहीं होगी तो इसका मतलब देखो, अगर बुद्धि नहीं होगी तो उसकी आगे की गति वो बढ़ेगी नहीं। जब आगे उसकी गति नहीं बढ़ेगी तो उसकी नीतियां कामयाब नहीं होंगी। नीतियां कामयाब नहीं होंगी तो उसके पास धन की कमी हो जाएगी। धन की कमी हो जाएगी तो वो परेशान रहने लगेगा। ये सब किस कारण से हो रहा है? केवल स्कूल ना जाने के कारण। समझ गए? हाँ, केवल स्कूल ना जाने के कारण ये हो रहा है। और अगर कोई स्कूल जाएगा और पढ़ाई करेगा तो ये सब होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कूल नहीं गए। ये किसने कहा? ये हमारे जो हैं